तब कर कमल बरे नाथाम अद्भुत दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगाम केशवदीता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तब कर कमल बरे नाथा अद्भुत दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगाम केशवदीता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। थैंक यू माता जी फॉर दिस ब्यूटीफुल कीर्तन। हरे कृष्ण। तो अभी हम लोग सब मिलके एक माला जप करेंगे। तो सभी भक्तों से निवेदन है आप लोग अनम्यूट करके जप कीजिए, तो हम लोग सबका जप सुन पाएंगे। जब तक महादाम प्रभु 10 मिनट में आ जाएंगे, तो जब तक महादाम प्रभु नहीं आते हैं हम लोग सब जप करेंगे, फिर महादाम प्रभु आएंगे तो फिर क्लास आज का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सभी भक्तों से एक बार अनुरोध है कि आप लोग जो भी जप करेंगे थोड़ा अनम्यूट कर लीजिए, आप लोगों को करके जप कीजिए। फिर जब माता प्रभु ज्वाइन करेंगे आप लोगों को म्यूट कर लीजिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। तो सबको सुनाई दे रहा है? यस प्रभु। हरे कृष्णा। तो आज मैं एक्चुअली थोड़ा बहुत बिजी था, तो यस प्रभु 2 मिनट हरि नाम के ऊपर बोलता हूँ। 2 मिनट तो हरि नाम के ऊपर सुनते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत में भ्रमण करने के लिए गए थे, तीर्थ यात्रा करने के लिए गए थे,
तो उनका मेन उद्देश्य था हरि नाम का वितरण करे। तो महाप्रभु जब किसी के प्रति दृष्टिपात करते थे, हाँ, और उनको कहते थे हरि हरि कृष्ण कृष्ण, तो महाप्रभु के प्रभाव से वो व्यक्ति हरि हरि कृष्ण कृष्ण बोलने लगता था। और कभी कभी महाप्रभु किसी को आलिंगन करते थे और महाप्रभु के आलिंगन में से उनके हृदय में कृष्ण प्रेम का संचार हो जाता था और महाप्रभु उनको उनकी आध्यात्मिक शक्ति इन्वेस्ट कर देते थे और महाप्रभु के आलिंगन से वो कृष्ण प्रेम में इतने डूब जाते थे, प्रेम में वो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार वो भगवान के नाम पुकारने लगता था। इस प्रकार महाप्रभु के दर्शन के द्वारा, महाप्रभु के आलिंगन से लोग कोई भी कोर्स के बिना, कोई भी ट्रेनिंग के बिना कृष्ण भक्त बन जाते थे। और फिर वो व्यक्ति जब अपने गांव में जाता था, तो उनके संग से उनको देखकर सभी गांववासी हरिनाम करने लगते थे। हरि वो। और इस प्रकार महाप्रभु से कृष्ण प्रेम प्राप्त करके वो व्यक्ति सभी गांववासियों को वैष्णव बना देते थे। और जब गांव के सभी लोग हरिनाम करने लगते हैं तो दूसरे गांव के लोग सोचने लगते हैं, अरे इस गांव में क्या चल रहा है, क्या हो गया इन गांव के लोगों को, क्या लोग पागल हो गए क्या? तो लोग देखने के लिए आते थे। तो जब देखने के लिए आते थे तो वो लोग भी कृष्ण नाम कीर्तन करने लगते थे, कृष्ण को पुकारने लगते थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार उनके हृदय में भी कृष्ण नाम का, कृष्ण प्रेम का, कृष्ण भक्ति का संचार हो जाता था। और फिर वो लोग जब अपने गांव में लौट के वापस जाते थे, उनके संग से, उनके संगति के द्वारा उस गांव के सभी लोग भी हरिनाम करने लगते थे। इस प्रकार महाप्रभु गांव से गांव, गांव से गांव, गांव से गांव, शहर से शहर, नगर से नगर, महाप्रभु कृष्ण प्रेम से, कृष्ण नाम से प्लावित किए थे। तो ये महाप्रभु की शक्ति है, ये कृष्ण नाम की शक्ति है। तो कृष्ण नाम इतनी शक्तिशाली है कि सबको कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकता है, क्योंकि कृष्ण नाम स्वयं कृष्ण है, कृष्ण नाम कृष्ण से अभिन्न है। तो इस प्रकार महाप्रभु कृष्ण प्रेम, कृष्ण नाम से प्लावित किया है। कृष्ण नाम और कृष्ण प्रेम में कोई फर्क नहीं है। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं श्रील प्रभुपाद भी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट गए, एक सिटी से दूसरे सिटी गए, एक कंट्री से दूसरे कंट्री गए, और जहां जहां पर गए वो वहां पर कृष्ण नाम का बार, कृष्ण नाम का प्लावन लाया, कृष्ण भक्ति का प्लावन लाया। केवल 10 साल में एक बूढ़ा व्यक्ति कृष्ण भक्ति का इतना प्रचार, इतना प्लावन लाया, जहां पर कोई सोशल मीडिया के कम्युनिकेशन नहीं है, कोई इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, और केवल पत्र के द्वारा कम्युनिकेशन होता है।
वहां पर प्रभुपाद जी ने इतना फास्ट, हाँ, इतना फास्ट कृष्ण प्रेम का प्लावन लाया। कैसे हो पाए? क्योंकि महाप्रभु के कृपा है, क्योंकि हरि नाम की प्रभाव है। और प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त हैं। तो इसलिए, हाँ, इसलिए हम सबको भी इस आंदोलन का, इस हरिनाम का पूरा लाभ उठाना चाहिए। हमें इस आंदोलन पर, इस हरिनाम पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। जैसे महाप्रभु ने किया था, वैसे प्रभुपाद जी ने भी किया था। अभी चैतन्य महाप्रभु की आविर्भाव तिथि आ रहा है, तो हमें उतना ही ईगरनेस के साथ, आतुरता के साथ, विश्वास के साथ हरिनाम का आश्रय लेना चाहिए। हमें पुकारना चाहिए महाप्रभु को, नित्यानंद प्रभु को, पंच तत्व को और कृष्ण को हृदय से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें ऐसे भगवान को पुकारना चाहिए। मोसम पोती तो प्रभु ना पाइबे आर। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तोमा बिना के दयालु जगत संसारे। तो जब हम लोग जप करते हैं, उसी प्रकार भगवान को आतुरता के साथ पुकारना चाहिए। भगवान के चरणों की आश्रय भीख मांगना चाहिए। महाप्रभु से कृष्ण भक्ति मांगना चाहिए। तो जो महाप्रभु की आराधना करते हैं, विशेष करके इस नवद्वीप धाम में, गौर मंडल भूमि में, उनको राधा रानी की कृपा प्राप्त होता है, राधा रानी का भक्ति प्राप्त होता है। महाप्रभु ने सिखाया है कैसे राधा कृष्ण की आराधना करना चाहिए। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु सबसे दुर्लभ कृष्ण प्रेम दे रहे हैं, और इसलिए महाप्रभु के आश्रय में जो लेगा, पंचतत्व का आश्रय जो लेगा, उनको सबसे दुर्लभ, सबसे मधुर जो भक्ति है, कृष्ण भक्ति, ब्रज भक्ति, वो प्राप्त हो सकता है। तो आइए हम लोग सब लोग एक साथ जप करते हैं, पंचतत्व का आश्रय लेते हैं और हरिनाम का आश्रय लेते हैं, और हम लोग हृदय से महाप्रभु की आविर्भाव तिथि आ रहे, महाप्रभु को पुकारे, कृष्ण को पुकारे। ठीक है? आशा करते हैं आप लोग तैयार हैं। आप सबके पास जपमाला है? हाँ, जपमाला नहीं है तो जपमाला लीजिए और बैठ के जप करिए। ओके, तो हम लोग 9 बजे तक जप करेंगे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। मैं पूछूंगा लास्ट में किनका कितना माला हुआ अभी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ठीक है, चैट बॉक्स। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा अभी 6 माला हो गया। ओके, बाकी लोग चैट बॉक्स में लिख दीजिए। और चैतन्य भागवत कौन प्रेजेंट करेगा? मेरा हमार 8 माला हुई थी। हरे कृष्ण प्रभु, আমার 6 মালা হয়েছে। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु, 7 माला प्रभु। हरि बोल, बहुत बढ़िया।
तो लास्ट टाइम कितना नंबर श्लोक तक हम लोग चर्चा किए थे? 89, प्रभु 81। 81, sorry, 81 to. हरि बोल। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे किस प्रकार नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जो दो माताल थे, जगाई और माधाई, तो उनके तरफ जा रहे थे और सब लोग उनको मना कर रहे थे कि आप उनके सामने मत जाइए। उनके पास जाओगे तो आपकी प्राण, आपको प्राण खोना पड़ सकता है। तो ये इनके पास साधु सन्यासी का कोई ज्ञान नहीं है। जो ब्राह्मणों का हत्या करते हैं, गोवध करते हैं, उनके पास साधु सन्यासी का क्या ज्ञान है? तो सब लोग बहुत डर रहे थे, लेकिन फिर भी नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु का आदेश ये मानकर जगाई माधाई के पास गए। यस, नेक्स्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर जगाई माधाई को कहा कि कृष्ण माता है, कृष्ण पिता है, कृष्ण हमारे प्राण धन है, और इसलिए आप कृष्ण का नाम बोलिए, कृष्ण की पूजा करिए। তোমা সবার লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার, হেন कृष्ण भज सब छारो अनाचार। फिर नित्यानंद प्रभु ने कहा कि आप सबके लिए भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं, और ऐसे परम दयालु भगवान श्री कृष्ण की भजना करिए और सभी अनाचार को छोड़ दीजिए, सभी पाप कार्य को छोड़ दीजिए। कृष्ण बहुत करुणा करके प्रकट हुए हैं। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर जगाई माधाई को सभी अनाचार को, पाप को छोड़ने के लिए बोल रहे हैं और कृष्ण की शरण लेने के लिए बोल रहे हैं। गीता में कृष्ण वही कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। जो कृष्ण बोल रहे, कृष्ण मेरा शरण लीजिए, और जगाई माधाई को नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर क्या बोले, कृष्ण की शरण लीजिए। तो हम लोग जब प्रचार करते हैं, हमें वही चीज लोगों को बोलना चाहिए, कृष्ण की शरण लीजिए, कृष्ण का नाम जप करिए, कृष्ण सारा पाप छोड़ दीजिए। बहुत सरल विज्ञान है। बहुत बार हम लोग प्रचार करते हैं, हम सोच विचार करते क्या बोलेंगे। तो कृष्ण कॉन्शियस फिलोसॉफी का मूल सार, एसेंस क्या है? कृष्ण भगवान है। कृष्ण की शरण लीजिए, सभी पाप कर्म छोड़ दीजिए। तो जब नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर इस प्रकार जगाई माधाई को बोला, तो जगाई माधाई को बहुत गुस्सा आया और उनकी आंख लाल लाल हो गया, सूर्य के जैसा, और गुस्से से
नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर के तरफ देखा। नेक्स्ट श्लोक, डाक शुनी माथा तुली चाहे दुई जन, महाक्रोधे दुई जन अरुण लोचन। जब ही नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर ने बुलाया उनको, कृष्ण नाम लेने के लिए बोला, तो वो लोग दारू के नशा में इतना माताल हो चुके थे कि सर को उठा नहीं जा रहा था। जब बुलाया तब सर उठाया और उठाकर बहुत क्रोध से आंख लाल लाल होकर देखने लगे। सन्यासी आकार देखी माथा तुली चाय, धर धर बोली दोहे धोरी बारे जाए। तो देखा तो सामने देखा कि सन्यासी है दो जन, और उसके तरफ देखकर जगाए माधाई ने बोला धर धर धर, पकड़ो इसको पकड़ो इसको पकड़ो इसको बोल के उसके तरफ दौड़ने लगे। समझ में आ रहा है? माताल आप कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए गए और किसी तरीके से दो माताल के सामने आ गए, और जब उनको माताल के सामने आए तो वो दौड़ के आपकी तरफ भागने लगे, पकड़ो इसको पकड़ो अभी मारेंगे इसको। कैसा होगा सोचिए। तो इस जगह माधाई नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को आक्रमण किया। नेक्स्ट 87, आथे बैठे नित्यानंद हरिदास धाय, रहो रहो बोली दुई दस्यु पाचे जाए। तो आथे बैठे नित्यानंद एंड हरिदास क्विकली रैन अवे। थोड़ा ट्रांसलेशन दिखाइए। क्विकली रैन अवे एज द टू रोग्स चेज देम शाउटिंग स्टॉप स्टॉप। तो जब नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर भागने लगे तब जगाई और माधाई चिल्लाने लगे, वो उसके पीछा कर चिल्लाने लगे, रुको रुको, रहो रहो बोली दुई दस्यु पाछे जाए। तो उनके पीछे पीछा करते हुए बोलो रुको रुको रुक रुक। इस प्रकार नेक्स्ट, धाइया इसे पाछे तर्जो गर्जो करे, महाभय पाए दुई प्रभु धाय डरे। तो abusing them with harsh word, they chased behind two Prabhu who ran away out of fear. तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जगाई माधाई का इस प्रकार आक्रमण से भयभीत हो गए, और वो लोग भागने लगे। तो जगाई माधाई ने बहुत ही बुरी तरीके से उनके प्रति क्या कहते हैं, तर्जो गर्जो धाइया आइसे पाछे तर्जो गर्जो करे, उनके प्रति बहुत बुरे वाक्य से उनके साथ बात किया, उनकी निंदा किया, और नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर वहां से भाग गए डर के। तब पास में जो लोग देख रहे थे ये सब कुछ, वो बोलने लगे, क्या बोलने लगे? लोक बोले तखनी जे निषेध करिल
দুই সন্ন্যাসীর আজি সংকট পড়িল। तो लोग कहने लगे, देखिए आपको उसी समय हम मना किया था, आप देखिए, अभी देखिए, हाँ पहले आपको मना किया था। पहले इन दोनों सन्यासी को मना किया गया था, अभी देखिए वो लोग कैसे संकट में पड़ गए। যতে কো পাষণ্ডী সব হাসছে মনে মনে, ভণ্ডের उचित शास्ति কইল नारायणे। तो कुछ पाषंडी थे, नॉन डिवोटी, हाँ तो वो लोग क्या करने लगे, हंसने लगे। ट्रांसलेशन दिखाना पड़ेगा। तो जितने भी नास्तिक थे ওটাকে ঘুরিয়ে নাও ওটাকে ল্যান্ডস্কেপে করো, তাহলে দেখা যাবে ভালো করে। তো মোবাইলটা ল্যান্ডস্কেপে করতে হবে। করেছি প্রভু ল্যান্ডস্কেপে, তাও অসুবিধা হচ্ছে একটু। নাই দাঁড়া এক সেকেন্ড। तो जितने भी पाषंडी थे, नास्तिक थे, हाँ वो मन मन में हंस रहे थे, हाँ? और वो बोलने लगे कि अच्छा हुआ भगवान ने इनको उचित शास्ति दिया। हाँ किनको? नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को। देखिए कैसा हाँ पापी है। रक्षो कृष्ण शुभम मन बोले, से स्थान छाड़िया भये चलिला सकले। और जो अच्छे ब्राह्मण लोग थे वो लोग हाँ भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, हे भगवान रक्षा करिए रक्षा करिए रक्षा करिए, हाँ रक्षमाम रक्षमाम रक्षमाम। हाँ ऐसे जो ब्राह्मण लोग नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर की स्थिति को देख के प्रार्थना कर रहे थे, और फिर उस स्थान छोड़ के सब लोग डर के भाग गए। दुई दस्यु धाय दुई ठाकुर पालाय, धरिलू धरिलू बोली लाग नहीं पाए। जो दो दस्यु था, हाँ केवल माताली नहीं था, दस्यु था, वो भागने लगे, पीछा करने लगे, और नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर भाग गए उधर से। और ये जो हाँ दस्यु बोलने लगे, धोरलाम तोके बोलने लगे, पीछा करने लगे, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाया। नित्यानंद बोले भालो হইল বৈষ্ণব, नित्यानंद बोले भालो হইল বৈষ্ণব, আজি যদি প্রাণ বাঁচে তবে পাই সব। नित्यानंद प्रभु बोलने लगे, हैं भालो হইল आज, हैं आज अगर प्राण बच जाता है तो फिर सब कुछ मिलेगा। हाँ अगर प्राण ही चला जाएगा तो और क्या मिलेगा। हाँ अगर किसी तरीके से प्राण बच जाता है। हरिदास बोले ठाकुर আর কেনে বলো, তোমার বুদ্ধিতে অপমৃত্যে প্রাণ গেল। हरिदास ठाकुर कहने लगे हाँ नित्यानंद प्रभु को कि नित्यानंद प्रभु, हाँ नित्यानंद प्रभु और ये सब बोल के क्या लाभ है। हाँ आपका ही बुद्धि था ये, आपने ही इसको उद्धार करने के लिए बोला। हाँ और हाँ आपके बुद्धि से हम लोग आए और आज हम लोग का अपमृत्यु हो जाता। ये दोनों दस्यु के हाथ हम लोग मारे जाते और हमारा हाँ जीवन व्यर्थ हो जाता इनके हाथ पर मृत्यु होकर। समझ में आ रहा है?
মদ্য পেরে কইলে কেন কৃষ্ণ উপদেশ, উচিত তাহার শাস্তি প্রাণ অবশেষ। तो हरिदास ठाकुर बोलने लगे कि क्योंकि आपने एक एक माताल को कृष्ण उपदेश देने के लिए प्रयास किया है, और उसका शास्ति हम लोग को भुगतना पड़ रहा है। उसका शास्ति है कि हमें प्राण चला जाएगा। तो मद्य पेरे कोइलो जानो, मद्य पेरे कोइले जानो कृष्ण उपदेश, उचित ताहार शास्ति प्राण अवशेष। तो मद्यप्य को, माताल को आपने कृष्ण उपदेश दिया और उसका शास्ति हमें अभी प्राण जाने की अवस्था जैसा है। एतो बोली धाय प्रभु हसिया हसिया, दुई दस्यु पाछे धाय तोर जिया। तो ऐसे बोलते बोलते भाग रहे थे और हंस रहे थे। Speaking in this way, the two lords laughed as they ran away. भाग गए और बोले बात जीवन प्राण बच गया। और ये जो दो मताल थे जगाई और मधाई, वो उसको पकड़ नहीं पाए और फिर वो गाली देने लगे, बोलने लगे, आज तू उसको पकड़ नहीं पाया, नेक्स्ट टाइम अगर आना, अगले बार आएगा तो तुम्हारा मजा चखाऊंगा। तो इस प्रकार हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु जगाई माधाई का जो उद्धार करने के लिए गए थे, तो उनको ऐसा पहला बार ऐसा परिस्थिति का सामना करना पड़ा। तो आगे हम लोग सुनेंगे अगले वीक में। आज हम लोग चर्चा किया 95 96 प्रभु, 96। ठीक है प्रभु। इसमें चैप्टर बहुत सुंदर है और बहुत सारे श्लोक है, इसलिए बहुत सुंदर है। एक्चुअली आप डिटेल्स जान पाएंगे एक्चुअली क्या क्या हुआ था। तो जब चैतन्य भागवत से पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि एग्जैक्टली जगाई माधाई के साथ नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर चैतन्य का क्या लीला हुआ था। ठीक है, तो आप सबको धन्यवाद, आप सब लोग धैर्य के साथ रहने के लिए। तो अगले वीक में हम लोग फिर से सुनेंगे। नित्यानंद प्रभु की कथा, और आशा करते हैं आप सबका आध्यात्मिक जीवन अच्छा चल रहा है। आप सब लोग अपना साधना, सुबह का साधना, नाम जप, प्रभुपाद जी का ग्रंथों का अध्ययन ठीक से कर रहे हैं। तो जो लोग नहीं कर पा रहे, और आप लोग और अच्छे से करने के लिए प्रयास करिए। विशेष करके ब्रह्म मुहूर्त में जप करना, और ऑफिस जाने से पहले या सुबह के समय में प्रभुपाद जी किताबों को अध्ययन करना, इस प्रकार, और कुछ लेक्चर सुनना। इस प्रकार अपने आध्यात्मिक जीवन को तंदुरुस्त रखना। तो अगले 9 तारीख को श्री श्रीमद भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह महाराज आ रहे हैं, और शाम को हम सब भक्तों के लिए गौर कथा करेंगे।
14 तारीख श्री गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव तिथि है। उस अवसर पे महाराज का संघ हम सबको प्राप्त हो रहा है। तो और उसी दिन भक्तिलता फेस्टिवल होगा फर्स्ट हाफ में। तो जिन भक्त लोग कोलकाता में रहते हैं, दीक्षित भक्त हैं और आश्रित भक्त हैं, तो उन सब से निवेदन है, आप लोग अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया अभी तक, कुछ लोग रजिस्ट्रेशन नहीं किया, लगभग 40 लोग का रजिस्ट्रेशन हो गया है और 15 लोगों का रजिस्ट्रेशन बचा है। तो जिन भक्तों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, इन स्टेशन है, कोलकाता में रहते, कृपया उस प्रोग्राम में आ जाइए। शेड्यूल इस प्रकार रहेगा, 10 बजे हम लोग जपा करेंगे एक साथ, 11 से 12 जप करेंगे एक साथ। आप लोग 11 बजे आ जाइएगा ब्रेकफास्ट लेके, और फिर 12 से 1 कुछ प्रेजेंटेशन का प्रिपरेशन रहेगा। आप लोगों को कुछ स्किट करने के लिए अलग अलग टॉपिक को दिया जाएगा ग्रुप डिवीजन करके, और फिर 12:45 से लेके 3 बजे प्रेजेंटेशन रहेगा और उसके साथ साथ कुछ डिस्कशन रहेगा। ठीक है, 3 बजे सबके लिए स्पेशल लंच फीस्ट रहेगा, और फिर 4:30 बजे, 3 से 4:30 बजे लंच और थोड़ा रेस्ट रहेगा। 4:30 बजे ड्रामा होगा, स्पेशल ड्रामा, और 5 से लेके 6:30 महाराज का सेशन रहेगा गौर कथा, और 6:30 से लेके 7 बजे तक क्वेश्चन आंसर रहेगा। 7 से 7:15 डिनर होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अगर ये लेक्चर जो लोग आउट स्टेशन डिवोटी हैं उनके लिए ऑनलाइन रखा जा सकता है कि नहीं। केवल उनके लिए अवेलेबल रहेगा, बाकी किसी ग्रुप में अवेलेबल नहीं रहेगा। ठीक है, और बाकी सबको महाराज का एसोसिएशन लेने के लिए अगला संडे टॉलीगंज में आशा अपार्टमेंट में आ जाना है। शाम के प्रोग्राम के लिए कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, केवल मॉर्निंग सेशन के लिए जो लोग शेल्टर और इनिशिएटेड डिवोटीज हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन फीस है। ठीक है, और शाम को भी सबके लिए प्रसाद रहेगा और दोपहर में भी सबके लिए प्रसाद रहेगा। ठीक है, तो जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तुरंत रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, सबके लिए कंपलसरी है ये भक्तिलता फेस्टिवल। ठीक है, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आध्यात्मिक जीवन का ख्याल रखिए और भक्तों के गाइडेंस में रहिए। कोई आध्यात्मिक जीवन में कोई असुविधा है तो कम्युनिकेशन रखिए। ठीक है, इसलिए साधु संग दिया गया है। प्रभुपाद जी की किताब पढ़िए, और जो लोग जिस जिस गुरु महाराज से आश्रित है, दीक्षित है, उनका लेक्चर सुनिए, प्रभुपाद का लेक्चर सुनिए, और इस प्रकार आध्यात्मिक जीवन में तंदुरुस्त रहिए। ठीक है, और दूसरा अनाउंसमेंट है कि मई महीने के 1, 2, 3, 4 तारीख को, ठीक है, ये 16 राउंडर्स का कैंप होता है। साल में एक 16 राउंडर का यात्रा होता है। तो इस बार हम लोग 16 राउंडर का जो यात्रा है, पिछले साल हम लोग रेमुना गए थे, इस बार हम लोग जा रहे हैं नित्यानंद प्रभु के जन्म स्थान एक चक्रधाम की। हरि बोल। तो आज हमने रूम बुकिंग किया है। तो एक चक्रधाम में जितने रूम्स थे, सब रूम इस्कॉन मंदिर में सब रूम हम लोगों ने बुक कर लिया है। तो ये 16 माला जप करने वाले सभी भक्तों के लिए, इसमें जो लोग आश्रित हैं, दीक्षित हैं, वो लोग तो है ही है, और जो लोग आश्रय भी नहीं हुआ, दीक्षा नहीं हुआ, लेकिन 16 माला जप कर रहे हैं, उनके लिए उनके वो लोग भी इसमें आ सकते हैं, सभी 16 माला वाले के लिए। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, नित्यानंद प्रभु के लीला स्थलियों का दर्शन भी करेंगे, नित्यानंद कथा भी सुनेंगे, उसके साथ साथ कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम रखेंगे, स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्योंकि 16 माला जप करने वाले लोगों के लिए, तो आपके लिए और हायर लेवल टॉपिक और ट्रेनिंग, कुछ ट्रेनिंग सिस्टम हम लोग रखेंगे, कुछ सिखाएंगे आप लोगों को, कुछ एक्टिविटीज होगा, बहुत सुंदर प्रोग्राम होगा। और स्पेशल प्रसाद है, नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु, राधा, वृंदावन, चंद्र है वहां पर, बहुत सुंदर। और नित्यानंद प्रभु का धाम बहुत ही सुंदर है, एकदम विलेज है, गाय मतलब गाय है, नदी है, पेड़ है, पौधा है, खेती है, और बीच में नित्यानंद प्रभु का मंदिर है, बहुत सुंदर। पांडव लोग उधर आए थे आज से 500 साल पहले 5 साल पहले नहीं, 5000 साल पहले, पंच पांडव जब वनवास में थे, तो वो लोग इस
क्षेत्र पर एक चक्र धाम, जिसके बारे में वर्णन आता है महाभारत में। तो बहुत ही पवित्र स्थान है, नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव स्थान भी है, तो नित्यानंद प्रभु की कथा भी हम सुन रहे हैं। तो लेट अस टेक दिस अपॉर्चुनिटी। तो जो लोग भी ऑन आउट स्टेशन डिवोटी है, आप सबसे निवेदन है, और वहां पर रूम टूम का भाड़ा भी कम है, ठीक है। तो इसलिए 4 दिन का प्रोग्राम है, केवल 2800 रुपया है, ठीक है। तो उसका रजिस्ट्रेशन लिंक भी ग्रुप में भेजा गया है, तो उसका लाभ उठाइए। नित्यानंद प्रभु की आविर्भाव स्थान लिखा है, कार्तिकी माता जी है तो ग्रुप में एक बार भेज दीजिए, ठीक है। तो आप सबसे निवेदन है, मिस मत करिए। मई महीने का 1, 2, 3, 4 1 तारीख 1 में पहला में छुट्टी रहता है, और 4 तारीख संडे है, 3 तारीख सैटरडे है, ठीक है। 4 दिन में 3 दिन छुट्टी है, ठीक है। तो इसका लाभ उठाइए और जरूर इसमें आइएगा। श्रील प्रभुपाद की, श्री नित्यानंद प्रभु की, गौरांग महाप्रभु की, हरिनाम संकीर्तन की जय जय। हरि बोल। किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट है? ओके, धन्यवाद। तो हम लोग एंड करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।